स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक हॉलो स्फेयर है जो कि टॉप ऑफ ए इंक्लाइन प्लेन से रिलीज किया गया, तो यहाँ रेस्ट से इसे छोड़ दिया गया है। तो पूछा गया कि व्हाट शुड बी द मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन स्फेयर एंड द प्लेन टू प्रिवेंट स्लाइडिंग, यानी स्लाइड ना हो, प्योर रोल हो ये स्फेयर, तो मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितनी होनी चाहिए। क्योंकि ये तो हम लोग जानते हैं कि फ्रिक्शन की आवश्यकता पड़ती है प्योर रोलिंग के लिए, तो फ्रिक्शन है तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी तो होना चाहिए सरफेस और बॉडी के बीच का। तो वो मिनिमम कितना होना चाहिए कि इससे कम हुआ तो फिर प्योर रोलिंग नहीं ही हो पाएगी। ठीक है, तो ये पहला पार्ट है इस क्वेश्चन का। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी पूछी गई है जब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ये मिनिमम की आधी होगी। तो पहला पार्ट जो है क्वेश्चन का वो इजी है, दूसरा पार्ट थोड़ा अच्छा है ना। पहला पार्ट का जो सॉल्यूशन है वो आपके क्लास नोट्स में ही होगा। ठीक है, आप ये टॉपिक सर्च कीजिएगा अपने कॉपी में, प्योर रोलिंग ऑन एन इंक्लाइंड सरफेस। ठीक है, तो उसमें आपको ये फॉर्मूला लिखवाया जाता है कि इनफैक्ट ये सारी चीज़ें जो भी मैं लिखा हूँ सब वहाँ लिखा हुआ मिलेगा आपको। और इनफैक्ट म्यू मिनिमम की फॉर्मूले भी लिखवाए जाते हैं। ठीक है, कि जी जी नहीं, tan थीटा बाई 1 + mr² बाई ICM, ऐसा कुछ फॉर्मूला होता था। खैर मैं उसे डिराइव कर दिया हूँ यहाँ पर, तो आप देखिएगा ध्यान से। तो सबसे पहले मैं एफ बनाया हूँ इस स्फेयर पे। तो इधर mg साइन थीटा लगेगा, इधर mg कॉस थीटा लगेगा। याद है mg का कंपोनेंट लेते हैं, अब तो ये आदत हो गई है। इधर नॉर्मल लगेगा, सरफेस कांटेक्ट है ना यहाँ पे, तो नॉर्मल ऊपर लगेगा और पीछे फ्रिक्शन लगेगी। ठीक है, और यहाँ पर मैं एक्सीलेशन का डायग्राम बनाया हूँ कि एक्सीलेशन a मान लिया हूँ नीचे और अल्फ़ा ऐसा मान लिया हूँ। ठीक है, बॉडी का। तो नीचे वाला जो पॉइंट है वो इंक्लाइंड सरफेस से कांटेक्ट में है और इंक्लाइंड सरफेस की एक्सीलेशन जीरो है, तो नीचे वाले पॉइंट की एक्सीलेशन भी जीरो होनी चाहिए अगर प्योर रोलिंग चाहिए तो। और नीचे वाले पॉइंट की एक्सीलेशन आप जानते हो कि अल्फ़ा आर की वजह से इधर होता है, ए इधर होता है, तो ए शुड बी इक्वल टू अल्फ़ा आर सो डैट एक्सीलेशन ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज़ जीरो। फिर उसके बाद टॉर्क इक्वल टू आई अल्फ़ा लिखा हूँ सेंटर ऑफ मास के अबाउट। नॉर्मल mg साइन थीटा mg कॉस थीटा सब सेंटर ऑफ मास से पास हो जा रहे हैं, तो फ्रिक्शन की ही टॉर्क आएगी बस, है ना। फ्रिक्शन इंटू आर, ये टॉर्क हो जाएगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/3 mr², क्यों, हॉलो स्फेयर है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट यही होता है। और अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से लिख दिया हूँ मैं a/r, तो आर कट गया, ये एक आर भी कट गया, तो फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई 2/3 ma और ma की वैल्यू आ गई 3f/2। ठीक, नेक्स्ट नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास लिखें। ठीक है, सिंपल है ये। नीचे एक्सीलेशन हो रही है ना, देख सकते हो आप, सेंटर ऑफ मास की एक्सीलेशन नीचे है, नीचे फोर्स mg साइन थीटा लग रही है, ऊपर फ्रिक्शन लग रही है, तो mg साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन इक्वल टू मास इंटू एक्सीलेशन। ma की वैल्यू 3f/2 है, वहाँ से मैं पुट कर लिया यहाँ पर, फिर इसको सॉल्व किया तो f की वैल्यू 2/5 mg साइन थीटा आ गई, सिंपल। अब हम लोग जानते हैं कि फ्रिक्शन जो ये स्टैटिक फ्रिक्शन ये स्टैटिक फ्रिक्शन की एक लिमिटेशन होती है कि वो म्यू एन से कम ही लग सकती है ना, एफ एस मैक्स से कम ही लग सकती है। तो ये फ्रिक्शन यानी 2/5 mg साइन थीटा शुड बी इक्वल टू और लेस देन म्यू एन, और नॉर्मल की वैल्यू क्या होगी mg कॉस थीटा, क्योंकि इधर तो एक्सीलेशन नहीं हो रही है। ठीक है, सेंटर ऑफ मास की, तो नेट फोर्स जीरो है परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन सरफेस, तो एन इक्वल टू mg कॉस थीटा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं mg कट गया, कॉस थीटा इधर आ गया, तो 2/5 tan थीटा आ गया है। तो म्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी म्यू की मिनिमम वैल्यू क्या होगी 2/5 tan थीटा। तो ये पहला बेसिक पार्ट था। अब क्या कहा जा रहा है, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल एज इट मूव्स डाउन अ लेंथ एल, है ना। जब ये एल लेंथ नीचे जाती है और फ्रिक्शन ऑफ कोफिशिएंट इस बार इस म्यू मिनिमम की आधी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं उसको सॉल्व किया हूँ, है ना। इसको दो मेथड से मैं सॉल्व किया हूँ, है ना। ये बेसिक मेथड है, एक दूसरा मेथड भी है, वो भी मैं समझाऊंगा। कोई ऐसा नहीं कि वो इजी है या ये इजी है, दोनों लगभग सेम ही है। ठीक है, बस कुछ कंसेप्ट आपको समझ में आएंगे अच्छे। तो यहाँ म्यू की वैल्यू जो है ऐसा आप देख सकते हो, म्यू इक्वल टू म्यू मिनिमम बाई 2 है, यानी म्यू इक्वल टू tan थीटा बाई 5 है। अब चूंकि ये मिनिमम म्यू से कम है, ठीक है, और वो मिनिमम म्यू लग रही थी तो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रही थी, तो अब ये म्यू कम हो गई, यानी यहाँ पर अब स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं लग पाएगा, तो अब यहाँ पर क्या लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है, म्यू के इंटू एन, म्यू के की वैल्यू tan थीटा बाई 5 और नॉर्मल की वैल्यू mg कॉस थीटा, तो ये फ्रिक्शन लग रही है इस बार। ठीक है, बाकी सब कुछ पुराने जैसा ही है, mg साइन थीटा नीचे लग रही है
है ना, फ्रिक्शन ऊपर लग रही है। इस बॉडी की एक्सीलरेशन ए है, ये अल्फ़ा है। इस बार ए इक्वल टू अल्फ़ा नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पर प्योर रोलिंग नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो ये स्लिप करते हुए और थोड़ी सी घूमते हुए भी नीचे आ रही है, घूम भी रही है लेकिन स्लिप करते हुए, है ना, मतलब कि नहीं ससरा जाता है बॉडी, तो वैसे करके ये नीचे जा रही है। तो क्या क्या इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं, देखिए नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास लिखा। तो नेट फोर्स क्या लग रही है, एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ से पुट कर लिया हूँ, तो एक्सीलरेशन ये आ गया सॉल्व करने पे, है ना, एलसीएम लेने पे। ठीक है, फिर नेट टॉर्क इक्वल टू आई सी एम इंटू अल्फ़ा किया हूँ, सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क लिखा हूँ। तो एम जी कॉस थीटा, एम जी साइन थीटा और नॉर्मल की टॉर्क जीरो हो जा रही है। फ्रिक्शन की टॉर्क आ रही है कितनी, फ्रिक्शन फोर्स इंटू आर इक्वल टू आई अल्फ़ा, आई की वैल्यू 2/3 mr² है। ठीक है, तो आर से आर कट गया, फ्रिक्शन की वैल्यू मैं रख दिया हूँ यहाँ पर, तो अल्फ़ा भी आ गई यहाँ पर। ठीक है, तो आई होप कि आपको यहाँ तक तो समझ में आ ही रहे। तो ये बेसिक था, इतना अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। ठीक, अब क्या है कि सी पॉइंट को देखा जाए तो सी पॉइंट एल डिस्टेंस है ना नीचे गई है, या डिस्प्लेसमेंट ऑफ सी पॉइंट इज़ एल। ठीक, सी पॉइंट, तो मैं सी पॉइंट के लिए ये इक्वेशन लिखा हूँ, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इक्वेशन लिख सकता हूँ क्योंकि एक्सीलरेशन यहाँ कांस्टेंट है। एस की वैल्यू एल, यू की वैल्यू 0, हाफ ए टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2l/a। अब देखिए टी टाइम के बाद, है ना, टी टाइम के बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी v हो चुकी है और एंगुलर स्पीड ओमेगा हो चुकी है इस बॉडी की। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा सकते हैं, u 0 है, a इंटू टी समझ में आ ही रहा होगा। फिर उसी तरह ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फ़ा टी, ओमेगा नॉट 0 थी, है ना, तो अल्फ़ा टी हो गया। अब देखिए फाइनल काइनेटिक एनर्जी पूछा गया, तो सिंपल हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई सी एम ओमेगा स्क्वायर। जब बॉडी कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन करती है तो यही फार्मूला लगता है। अब बस वैल्यू पुट करना है, v की वैल्यू ए टी रख दिया, यहाँ ए स्क्वायर टी स्क्वायर हो गया, आई सी एम की वैल्यू 2/3 mr² और ओमेगा स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर टी स्क्वायर हो गया, है ना। टी स्क्वायर की वैल्यू 2l/a आप पुट कर लो दोनों तरफ, एक ए कट भी जा रहा है तो एम एल और 2 भी कट जा रहा है, एक ए बचा, ए की वैल्यू 4/5 जी साइन थीटा यहाँ रख दिया हूँ दूसरे पेन से ताकि अच्छे से दिख रहा होगा। फिर यहाँ देखिए 2/3 mr² एल बच रहा है, अल्फ़ा स्क्वायर यानी अल्फ़ा का स्क्वायर करके 9g स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 100r² हो गया, और ए नीचे था तो ए 4g साइन थीटा बाई 5 हो गया। ठीक है, जी साइन थीटा कुछ कट रहे हैं, है ना, 2 इंटू 5 10 होके एक जीरो काट दे रहा है, 3 से 9 कट जा रहा है। ठीक है, तो ये सब करने से ये आ जा रहा है और फिर एलसीएम लेने पे ये आंसर आ जा रहा है। तो ठीक है, आंसर तो आ गया, है ना। अक्सर मैं इसी, है ना, तरीके से सॉल्व करता हूँ। फिर एक क्वेश्चन उठा, है ना, एक बार क्लास में जब यही डिस्कस कर रहा था कि इसके पहले के आप 3-4 क्वेश्चंस आप देख सकते होगे, है ना, 74, 75 और 73 भी शायद, उसमें एनर्जी कंजर्वेशन हम लोग कर रहे थे। ठीक है, तो एक बच्चे ने बोला सर काइनेटिक एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो वो एनर्जी कंजर्वेशन करना चाह रहा था, लेकिन उसे ये भी पता है कि एनर्जी कंजर्वेशन नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन लग रही है। ठीक है, और यहाँ वर्क डन काइनेटिक फ्रिक्शन की 0 नहीं है। ठीक है, तो वो ये काम कर रहा था, ठीक है, कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन 0 नहीं है। बस क्या मिस्टेक कर रहा था वो देखिएगा आप, है ना। ये वाला इक्वेशन लिखा उसने, आप भी लिख सकते हो, वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, एकदम सही इक्वेशन है। तो माइनस फ्रिक्शन फोर्स, और यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट होती है उसने डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू एल रखी हुई थी, क्योंकि आप देख सकते हो ये एल है तो ऐसा लग रहा है ये भी तो एल ही होगा। ठीक है, तो उसने यहाँ एल रखा, और ग्रेविटी की वर्क डन तो एम जी साइन थीटा इंटू एल होगी, क्यों, एम जी कॉस थीटा का वर्क डन 0 है और एम जी साइन थीटा एल के ही, है ना, तरफ जा रहा है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी के एफ है जो कि निकालना है, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है। तो के एफ की वैल्यू इसी से सॉल्व कर रहा था वो, फ्रिक्शन की वैल्यू ये वाला पुट कर दे रहा था और यहाँ एल रख रहा था, यहाँ पर एल रख रहा था, तो जिससे कि आंसर नहीं आ रहा था। तो फिर वही, है ना, एक बहुत अच्छा डाउट था क्लास में कि यहाँ पे फिर क्या गलत क्या हो रही है। तो देखिए गलत क्या हो रहा है कि जब आप वर्क डन बाय फ्रिक्शन लिख रहे हो तो यहाँ फ्रिक्शन सिर्फ ट्रांसलेटरी वर्क डन नहीं कर रहा है, यहाँ रोटेटरी वर्क डन भी कर रहा है। ठीक है, बॉडी की रोटेशनल मोशन भी हो रही है। तो आप एक चीज़ पढ़े होगे, एफ डॉट एस एक वर्क डन होता है, और एक टाउ डॉट थीटा ये भी तो वर्क डन होता है। ठीक है, तो वो वर्क डन, है ना, उस बच्चे ने पुट करना यहाँ पर भूल गया था। लेकिन मैं फिर भी क्या किया हूँ,
पहले तो वो तरीके से समझाया है ना, बेसिक तरीके से। उसके बाद और एक शॉर्टकट बताया हूँ क्लास में, है ना, जिसमें कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन आप इसी फॉर्मेट में लिखना चाह रहे हो ना, कि माइनस फ्रिक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब ये डिस्प्लेसमेंट क्या लिखना चाहिए था, उसी को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया हूँ। तो यहाँ तक देखिए, यहाँ तक सब कुछ सेम कहानी है, ये पूरी सेम कहानी है जैसा पीछे वाले है ना केस में था। टॉर्क से अल्फ़ा निकालिए, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन से एक्सेलरेशन निकालिए, सी की, है ना, सी को कितना टाइम लगा यहाँ से आने के लिए, उसके लिए एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर लगा दिया हूँ, क्योंकि सी की तो डिस्प्लेसमेंट एस ही है, सॉरी एल ही है। ठीक है, तो ये यहाँ तक तो पुराने जैसा ही था। अब देखिए नया क्या चीज़ हुआ कि ए पॉइंट की जो एक्सीलरेशन है कुछ है, इस बार जीरो नहीं है। ठीक है, ए पॉइंट की एक्सीलरेशन क्या है, तो वो कैसे निकालें कि ए और अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा की वजह से टेंजेंशियल एक्सीलरेशन अल्फ़ा आर पीछे आएगी और ए इधर आएगी। तो ए पॉइंट की एक्सीलरेशन क्या हो जा रही, ए माइनस अल्फ़ा आर नीचे के डायरेक्शन में। ठीक है, जो कि जीरो नहीं है आज। तो ए माइनस अल्फ़ा आर हो गया, ए की वैल्यू यहाँ पर पुट किया हुआ है, अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, उसको पुट कीजिए और सॉल्व कीजिए, है ना, सिंपल एलसीएम है। तो ये जी साइन थीटा बाई 2 आ जा रही है। ठीक, अब अगर इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का डिस्प्लेसमेंट आप देखना चाहे तो आपको दिखेगा कि नज़रों को धोखा हुआ है यहाँ पर कि एल ही है। ठीक है, तो देखिए एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर लगा दीजिए, है ना। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, फिर से मैं बता रहा हूँ, ताकि मैं टॉर्क वाला वर्क डन से मैं बच जाऊँ, है ना, नॉर्मल जैसा आदत है हम लोगों का वही करके निकल जाऊँ, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। ठीक है, बेसिक जबकि वो है। तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर लगाया, किस पॉइंट के लिए लगाया हूँ, ये ए पॉइंट के लिए लगाया हूँ। ठीक है, ए पॉइंट के लिए यू तो जीरो है, हाफ एक्सीलेशन जी साइन थीटा बाई 2, और टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 2l बाई ए, और ए की वैल्यू 4/5 जी साइन थीटा थी। तो ये देखिए एस डैश जो आ गई 5l/8 आ गई। अब समझ रहे हो, ये l नहीं है, ये 5l/8 आ रही है। अब यहाँ पर देखिए वर्क डन बाय फ्रिक्शन कैसे लिखोगे, फ्रिक्शन इधर लग रही है, डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रही है, तो निगेटिव वर्क डन होगा, ये तो सही है ना। फ्रिक्शन की वैल्यू एम जी साइन थीटा बाई 5 है और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 5l/8। ग्रेविटी का वर्क डन तो मैं समझा दिया क्यों, एम जी साइन थीटा इंटू एल होगा, है ना। आप एम जी इंटू एच करके भी कर सकते थे, बात वही हो जाता है ले दे के। ठीक है, एम जी इंटू एच करते तो एच की वैल्यू एल साइन थीटा लिखते, है ना, ये वाली एच की वैल्यू एल साइन थीटा लिखते। ठीक है, ये वाली एच की वैल्यू, तो ले दे के बात वही हो जा रही है, इक्वल टू के एफ माइनस के आई। अब देखिए यहाँ पर आप इसको सॉल्व कीजिए, है ना, 5 से 5 कट जा रहा है, एलसीएम ले लीजिए, तो 7/8 mgl साइन थीटा आ रहा है, जो कि आंसर है। तो आई होप कि आपको ये नया चीज़ यहाँ पे सीखने को मिला होगा। ठीक है, बाकी अच्छा क्वेश्चन था, सेकेंड पार्ट अच्छा क्वेश्चन था। आप है ना इसी मेथड से, ये वाला मेथड से ही सॉल्व करने का करना, है ना, ज़्यादा ये इंट्यूटिव है और ज़्यादा ईजी है, इसमें है ना गलत होने का चांस कम रहेगा। बाकी है ना वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए मैं पहले से सॉल्यूशन लिखा हुआ था। आई होप कि आपको सारा सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।